नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा के अंतर्गत देखेंगे तो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन जो है 21 तारीख को जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और ऑफिस प्यून, इन दोनों पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे लिखा गया है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, इसके अंतर्गत 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस प्यून मुंशी के अंतर्गत जो है 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार से टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, इसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य स्टेट से हैं तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। प्यून के लिए सिर्फ 8वीं पास 10वीं पास ही फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो है जो कॉलेज कर किए हुए हैं, जो स्नातक किए हुए वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात, यहाँ पे लिखा गया है कि जो भर्ती है वो संविदा भर्ती होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि दिनांक नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है भर्ती होने वाला है। यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई जैसे कि नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति, कार्य प्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा सालसा के निर्देशानुसार कार्यालय आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप जो है यहाँ पे कार्य करते हैं, आपका चयन हो जाता है। अगर आप जो है कार्य में अच्छे हैं, डेली आप जो है अपने काम में जा रहे हैं, बढ़िया सा काम कर रहे हैं, तो आपका जो है कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती के लिए यहाँ पे पात्रता एवं शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के लिए 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अन्य जानकारी दी गई है जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उत्तीर्ण, मतलब अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता एवं डेटा फीड करने की कौशल होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि श्रुति लेख का मतलब होता है इमला। ठीक है, अगर आपको इमला लिखने आता है, उसके अलावा आप कंप्यूटर की जानकारी है, कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह आता है, तो आप बिल्कुल से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के बारे में जानकारी दी गई है। फाइल रख रखाव एवं प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर की जानकारी है, टाइपिंग अच्छी है, उसके अलावा जो है आप इमला लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भरिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भृत्य के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो भृत्य के लिए यहाँ पे आपको 12,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया, देखिए भृत्य के लिए 8वीं पास 8वीं उत्तीर्ण बोला गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको ये नहीं बोला गया है कि अगर आप जो है 10वीं पास है या कॉलेज पास है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है। मतलब आप जो है भृत्य के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, और अगर आप जो है कॉलेज पढ़े हुए हैं तो तब भी आप यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपके पास ड्राइवर, कुक या माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई या फिर प्लम्बर, इन सभी का कार्य का अनुभव है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आयु के संबंध में क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पे आयु के संबंध से पहले यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो रोजगार कार्यालय में आपका जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आयु के बारे में बोला गया है कि 1/4/2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी उम्र जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए है जो अदर स्टेट वाले हैं। मतलब अगर आप यूपी, बिहार या फिर मध्य प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे एज को बढ़ा दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर आप जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या मतलब ओबीसी से आते हैं तो आप जो है 40 से 45 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सभी छूट को मिलाकर यहाँ पे आपकी उम्र जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और अगर आप जो है एसटी, एससी या फिर ओबीसी में आते हैं तो आप जो है यहाँ पे 45 साल के उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। आपका उम्र 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं और छत्तीसगढ़ से हैं तो आप 35 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो आप जो है सिर्फ 30 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। यही जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में और अच्छे से दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है कि आपको आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे बताया गया है आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन के आखिरी में जो है आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में आपको भरना है। कैसे भरना है इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो भी आप आवेदन भरेंगे, कार्यालय जिला न्यायाधीश देखेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा, पिन नंबर, ये इसी एड्रेस में आपको आवेदन जो है भर के जो है आपको भेजना है, सेंड करना है, कुरियर करना है। उसके अलावा जो है आप जो है चाहे तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे उपस्थित होकर जो वहाँ बॉक्स होता है वहाँ पे भी डाल के आ सकते हैं। अगर आप जो है दूर में रहते हैं तो आप जो है पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर भी कर सकते हैं। अंतिम तारीख दिया गया है 20/5/2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन उनको मिल जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो आवेदन के साथ जो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास, ये सारे जो भी प्रमाण पत्र हैं उसको जो है स्व अभिप्रमाणित करके, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है उसके साथ में अटैच करना रहेगा। उसके अलावा अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो जो भी अन्य जानकारी होगा जो बाद में इसका पात्र लिस्ट होगा या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप इस वाले जो वेबसाइट है उसको विजिट करके आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार विजिट करके देखना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे। तो बाद में जो है इसका प्रवेश पत्र या फिर एग्जाम का डेट जो है आपको इसी वाले वेबसाइट में रिलीज किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफा जिस पर 5-5 रुपए का टिकट चस्पा हो अवश्य रूप से संलग्न करे। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। बोलने का मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लिफाफा जो है, लिफाफा में आप फॉर्म को डाल के भेजेंगे। यहाँ पे आप जो है 2 लिखेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे जो भी एड्रेस में आप सेंड करने वाले हैं वो एड्रेस लिखेंगे। तो इस लिफाफे के अंदर आपको 2 और लिफाफा जो है डालना है। इस लिफाफे में आपका जो है पूरा एड्रेस लिखा होगा और 5-5 रुपए का टिकट होगा, और ये दोनों लिफाफा भी इसी बड़े लिफाफे के अंदर आपको डाल के भेजना है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि जो भर्ती है वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इसका चयन का विधि है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लर्क के लिए देखते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर 15 गुना आवेदन मिल जाता है, मतलब 60 अगर आवेदन उनको प्राप्त हो जाता है, जाहिर सी बात है 60 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे विभाग के द्वारा जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है 50 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा जो है 1-1 नंबर का होगा, प्रत्येक जो प्रश्न है 1-1 नंबर का होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शनल होगा, जो टिक लगाने वाला होता है 4 ऑप्शन का, वही वाला ऑप्शनल होगा। और यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगा उसके लिए क्या क्या यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे करंट अफेयर, सामान्य गणित, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो रीजनिंग। इस प्रकार से ये सारे जो सब्जेक्ट है वहाँ से आपका जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम जो है 1 घंटा का रहेगा। अगर आप जो है गलत ऑप्शन पे टिक लगाते हैं तो आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा है, तो जो लिखित परीक्षा में जो सबसे ज्यादा लिखित परीक्षा दिलाने के लिए बुलाया जाएगा, और लिखित परीक्षा में जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे वर्गवार, उनको जो है सेकंड में कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कौशल परीक्षा कैसे होगा, तो उम्मीदवार को 50 शब्दों के हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 20 मिनट के समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए जो है आधा नंबर काटा जाएगा, 1/2 काटा जाएगा। जो बोल्ड हेडिंग, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। और आपका जो कौशल परीक्षा किस में होगा, तो कौशल परीक्षा उबंटू में होगा। जैसे कि विंडो होता है उसी प्रकार से एक उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत आपका होगा। इसमें जो है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत, जैसे एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस होता है उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस होता है, उसमें लिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यूनिकोड फॉन्ट या फिर कृतिदेव फॉन्ट में लिया जाएगा, 50 अंकों का होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कौशल परीक्षा में जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे, अगर किसी का कौशल परीक्षा लिया जाता है और वो पूरा टाइप करता है बिना कोई गलती किए, बढ़िया से टाइप करता है, हेडिंग बोल्ड सब लगा के, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसी का जो यहाँ पे चयन होने वाला है। इसी की जानकारी यहाँ पे दी गई है।
अब यहाँ पे भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिए हैं। इसी प्रकार से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे आखिरी में ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में आपको जो है यहाँ पे नाम, पिता का, यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम हो गया, यहाँ पे पद, जिस पद में आप भरना चाहते हैं उसके अलावा यहाँ पे सारी जानकारी आपको भरना है। उसके अलावा यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जो है क्लर्क और प्यून दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग लिफाफा तैयार करके जो है आपको अलग अलग ही कुरियर करना पड़ेगा। जो भी आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, कुरियर करना चाहते हैं, वो अलग अलग करना पड़ेगा। ये जो आवेदन प्रारूप है आप हमारे टेलीग्राम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये आवेदन प्रारूप को डाउनलोड करके इसको जो है भर पाएंगे। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसको भी आप हमारे टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।